पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर से खुदावंद, आज की ये रात हमारे लिए मुबारक की रात हो सके। पवित्र आत्मा, देह कमज़ोर है लेकिन आप सामर्थ्य हैं खुदावंद। प्रभु, जिस हृदय की तैयारी के साथ हम तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पवित्र आत्मा आप हमसे बोले, बातचीत करें खुदावंद। एक कदम और हम आपकी ओर बढ़ सके और समझ सके खुदा कि आप कैसे हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, बोलने का हियाव दे पवित्र आत्मा। प्रभु, जो भी तैयारी है खुदा, उस पर आप अपना प्रकाश डालें, अपनी आशीष को डालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हमने पहला इतिहास 29 का 17वां पद, जहाँ पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो हम हूँ को पकड़ के चलेंगे कि जब दाऊद ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ, दाऊद यहाँ पर अतीत की बात नहीं कर रहा है कि मैं जानता था कि परमेश्वर तू कैसा है, या दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे जानूंगा, लेकिन वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं जानता हूँ। दाऊद उस हिस्से को लेके नहीं जा रहा है कि मैं 16 साल की उम्र में था और मैंने सिंह और भालू को मारा। उस समय परमेश्वर के प्रति जो मेरा नज़रिया था या परमेश्वर को मैं जानता था, यदि मैं 10% जानता था, तो उम्र के इस अंतिम पड़ाव में भी मैं खुदा को 10% ही जानता हूँ। दाऊद पहले 16 साल की उम्र में यदि 10% जानता था, तो उम्र के इस पड़ाव में वो ये बोल रहा है मैं जानता हूं, तो केवल उस 10% को याद रख के वो नहीं बोल रहा है कि मैं जानता हूं। लेकिन जैसे जैसे दाऊद की उम्र बढ़ती जा रही है, उसका अनुभव, उसका प्रेम, उसकी परमेश्वर के प्रति जो जानने और समझने का मन है, वो खुलते जा रहा है। कई बार होता यह है कि हमारी उम्र बढ़ती है लेकिन खुदा के साथ हमारा तजुर्बा नहीं बढ़ता, हमारा अनुभव नहीं बढ़ता। हमने जिस पायदानी के साथ खुदा से हमने शुरुआत करी है, अंत पड़ाव तक हम खुदा को उतने में ही सिमट के छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, हम खुदा को इतना ही जानते हैं। कई लोग हमें परमेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन दूसरे के अनुभव को अपनी जड़ बना लेना ये अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत मैं खुदा को कितना जानता हूँ, मैं जब अपनी पर्सनल प्रार्थना में या बाइबल स्टडी में बैठता हूँ, तो व्यक्तिगत क्या खुदा मुझ पे अपना कुछ प्रकाश पैदा करता है? क्या खुदा मुझे बताता है कि हाँ देख, मैं ऐसा भी हूँ, तू मुझे इस दृष्टिकोण से समझ रहा है लेकिन मैं ऐसा भी काम करता हूँ। मूसा ने लाल समुद्र 2 भाग किया, और जब मूसा के मरने के बाद यहोशू यरदन नदी में पहुंचा है, तो यहोशू के पास एक अनुभव है कि हाँ, मूसा ने लाल समुद्र लाठी से 2 भाग किया। लेकिन जब वो यरदन के सामने है, तो वो परमेश्वर को केवल उतने में ही सिमट के नहीं रखा है कि हाँ, परमेश्वर लाठी से 2 भाग कर सकता है, लेकिन वो यहाँ ठहरा रहा और परमेश्वर ने एक नया अपना अनुभव, एक नया खुदा ने अपना एक समझ यहोशू पे प्रकट किया कि मैं ऐसे नहीं, ऐसे भी काम करता हूं। हम जिस तरीके से खुदा को जानने की कोशिश कर सकते हैं, वो एंगल फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा हमारा खुदा है। हमें समझते चलना है, लेकिन संसार की जवाबदारियों के चलते खुदा कभी जवाबदारियों से भागने नहीं बोलता। हमें जवाबदारी निभाना है, परिवार में, संसार में, ऑफिस में, और वो जवाबदारी भी बड़े बेहतरीन तरीके से निभाना है। लेकिन कई बार हम जवाबदारियों में इतना फंस के रह जाते हैं कि हमारा आत्मिक जो जुनून है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और कई बार परमेश्वर का वचन हमें काटता है, परमेश्वर का वचन हमें छेदता है, तो कुछ पल के लिए हमें महसूस होता है कि हाँ, परमेश्वर का वचन ने आज हमें काटा, लेकिन जैसे ही हम घर में या अगले दिन ऑफिस में जाते हैं, फिर से हमारा जुनून धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम फिर संसारिकता और जवाबदारियों में फंसते चले जाते हैं। हम एक फर्क नहीं कर पाते कि हमारा आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन को, दोनों को हमें लेके कैसे चलना है।
और इन जवाबदारियों के चलते कई बार ऐसा होता है कि हम उलझते चले जाते हैं। लेकिन दाऊद अगर वो जंगल में है, वो शेर से लड़ रहा है, भालू से लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो पिता की जवाबदारी को निभा रहा है। वो शाऊल का एक टेंशन दाऊद के ऊपर बना हुआ है कि शाऊल मुझे मार डालेगा, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना आत्मिक जुनून कम नहीं होने दिया। दाऊद के जीवन में कितनी ही समस्या क्यों ना आई हो, लगातार दाऊद के जीवन में बहुत सी समस्या बनी रही, लेकिन फिर भी उसका जीवन परमेश्वर के प्रति जैसा था, वो जुनून उसने खत्म नहीं होने दिया, कम नहीं होने दिया। कई बार हमारा एक हिस्सा तो बहुत अच्छा होता है, हम सांसारिक रीति से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम ऑफिस में बहुत अच्छे हैं, हम संसार में बहुत अच्छे हैं, और ये हिस्सा हमारा बहुत मजबूत होते जाता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आत्मिक रीति से है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और हम समझ नहीं पाते। लेकिन जुनून हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक रीति से हम सांसारिक रीति से बहुत जुनून में रहते हैं। अगर हमें सांसारिक रीति से कुछ काम करना है, यदि किसी को घर बनाना रहता है, जब तक घर नहीं बनेगा वो व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। जब तक वो घर फाउंडेशन से लेके, छत से लेके पूरा उसका कंप्लीट नहीं होता, वो बेचैन रहता है। उसको लगता है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, इससे पैसे मांग लूं, मिस्त्री नहीं आ रहा, उसका दिमाग 24 घंटे बस घर में लगा रहता है। उस घर में वो बाइबल पढ़ना भूल जाता है। जो घर खुदा देने वाला है उसी में वो बाइबल पढ़ना भूल जाता है कि मुझे बाइबल का सहारा लेना है, प्रार्थना करना भूल जाता है, केवल उसको घर दिखता है। तो कई बार संसारिकता के उतार चढ़ाव में हमारा आत्मिक जो जुनून है खुदा के प्रति, वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है और हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हम कहाँ से कहाँ निकल गए। लेकिन दाऊद बोलता है मैं जानता हूँ। वो वर्तमान को पकड़ के चल रहा है, वो अतीत को भूल गया कि मैंने सिंह को मारा, मैंने भालू को मारा। अगर दाऊद वर्तमान में नहीं जीता तो सिंह को मारने के बाद उसकी खाल उतारता, खाल उतार के वो अपने कंधे पे रखता और जीवन भर इसको लेके चलता कि मैंने सिंह को मारा, मैंने सिंह को मारा। लेकिन पूरा इतिहास उठा के देख लें, उसने कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं करी। कभी अपने अतीत को नहीं बोला कि मैंने गोलियात को मारा, मैंने सिंह को मारा, मैंने भालू को मारा, मैंने पलिश्तियों को मारा। उसने कभी अतीत की चर्चा नहीं करी। दाऊद वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति था। वो ये नहीं देख रहा कि अतीत में मेरा संबंध खुदा के साथ कैसा था, मैं कैसी गहराइयों में खुदा के साथ था, मैं किस रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ता था, मेरे जीवन में क्या कमी थी, क्या घटी थी। लेकिन वो वर्तमान में जी रहा है और बोल रहा है मैं जानता हूं। एक अनुभवी व्यक्ति जब बोलता है मैं जानता हूं, तो हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी गहराई से वो बोल रहा होगा। वाल्टर साहब रांची कन्वेंशन में गए, दूसरा दिन चल रहा था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त है जिनकी कलीसिया में वाल्टर साहब गए। तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि भाई यहाँ तो कन्वेंशन चल रही है। बोला अच्छी बात है। तो बोला कि कोई भोपाल से पास्टर वाल्टर आए हैं। मैं बोला यार हमारे चर्च के, हमारे पासवान हैं। तो वो बोले कि यार बहुत काम हो रहा है वचन से, मेरा प्रभु की महिमा हो। फिर वाल्टर साहब ने मुझे फ़ोन लगाया कि यार हम लोग हबीबगंज में पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग गए, लेके आए और फिर मैं बड़ा उत्सुक था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ के दोस्त ने मुझे बताया था कि बहुत काम हो रहा है। फिर मैं वाल्टर साहब के पास बैठा, मैं बोला भाई साहब कैसा रहा, 3 दिन का कैसा रहा? तो उन्होंने बड़े नॉर्मली से हाँ ठीक था। मेरे अंदर इतनी उत्सुकता थी कि यार इतना भारी काम वहाँ से फ़ोन आ रहा है, और वाल्टर साहब ने बड़ी आसानी से बोल दिया कि हाँ ठीक था। फिर मैं सोचा कि प्रभु इतना सारा काम हुआ और भाई साहब इतने आसानी से बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला भाई साहब बताइए ना कुछ, क्या कैसा रहा? तो भाई साहब के 2 अल्फाज थे बड़े अच्छे जो मुझे छुए। उनने बोला कि अभी और सीखना है, और दूसरा उन्होंने बोला कि यार अभी और खुदा को जानना है। वो लाइन मुझे इतना छुई
कि एक व्यक्ति जो वहाँ का है वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर वचनों का बड़ा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, और जिस व्यक्ति के द्वारा काम हो रहे हैं वो सामने बैठा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि हाँ बहुत सारा काम हुआ है, प्रभु ने बहुत काम किया है। वो अतीत की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अतीत में वो क्या करके आए, कितना काम हुआ, कितने बीज बोए, कितने लोगों के लिए अल्टर कॉल के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन वो वर्तमान की बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रभु को और जानना है, अभी और बहुत बचा है। वो लाइन मुझे छुई कि एक व्यक्ति खुदा के इतने करीब रहता है, लेकिन वो करीब रहने के बाद भी उसे पता है कि जितना मैंने जाना है मैंने कम जाना है, खुदा बहुत बड़ा है। हमारे जीवन में हम खुदा को सीमित करके छोड़ देते हैं, चंगाई में तक सीमित करके रख देते हैं, मिनिस्ट्री तक सीमित करके रख देते हैं, लेकिन खुदा कई अपने हिस्सों को हमारे जीवन में खोलना चाहता है कि वो कैसा है, लेकिन उसे जैसा व्यक्ति चाहिए वैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं संसारिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अगर हम संसारिकता की दौड़ में दौड़ते जाएंगे तो हमें प्रभु से वो वैसा नहीं मिलेगा जैसा खुदा देना चाहता है। जुनून होना खुदा को पाने के लिए सुबह शाम, जैसे बहुत पहले की बात है, बाबा भैया शायद ये कार्टून देखता था ना भैया, चलो ठीक है, जैसे बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग को जब कार्टून देखना रहता है तो अब आप उनके हाथ से रिमोट लेके दिखा दो, आप उनको धुन रहती है, जुनून आ जाता है, फिर वो तो साहब पूरा घर उठा लेंगे, आपको मजबूरी में बोलेंगे ले भाई, जब तक उनका मन ना भर जाए, सुबह शाम दोपहर, या उनको खेलना है या कहीं जाना है या कभी डीबी मॉल लेके जाओ तो भाई अगर खिलौना देख लिए तो आपको दिलाना पड़ेगा। बच्चों के अंदर एक जुनून आ जाता है कि ये चीज चाहिए। वैसे ही मेरे आत्मिक जीवन में मुझे खुदा के साथ मगर कुछ पाना है तो मुझे खुदा को जुनून दिखाना पड़ेगा। मुझे चलते फिरते उठते बैठते ऑफिस में हर जगह मेरे दिलो दिमाग में खुदा के लिए एक जुनून होना। मैं जानना चाहता हूँ खुदा, मैं अभी तेरे को जैसा जाना हूं वैसा नहीं, लेकिन और गहराई में जानना चाहता हूं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो प्यास है? क्या वाकई में आज मैं खुदा को उस जुनून से देख रहा हूं, या उस जुनून मेरे अंदर है, या फिर केवल मेरे अंदर इच्छा है, अभिलाषा है? इच्छा और अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, धुन खत्म नहीं होना चाहिए। साउथ में एक जगह मीटिंग चल रही थी, प्रभु के एक अच्छे बड़े दास वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बोला यीशु मसीह की जय बोलना है, 3 बार बोलना है, 1 2 3, जय जय, और सबसे लास्ट में जो जय बोलेंगे वो बहुत तेज बोलना है। तो जैसे उन्होंने बोला यीशु मसीह की, तो जितनी भी भीड़ में सब लोग थे सब बोले जय जय और जय। तीसरा जय बिल्कुल सॉलिड था। लेकिन अगले दिन जब उस पासवान ने ये बोला कि यीशु मसीह की जय बोलना है, और जैसे उन्हें 1 2 3 जय बोला, अगले दिन ये खबर आई कि पास वाले गांव में 9 साल का लड़का मरा हुआ था, लेकिन तीसरे जय जैसे उसके कान में गया वो जिंदा हो गया। लेकिन मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं, ठीक है वो जिंदा हुआ, लेकिन भीड़ के जय में जब हम बोलते हैं कि आप जय बोलो तो सबका इंटेंशन ये रहता है कि गला खुलना चाहिए, आवाज और लाउड होना चाहिए। लेकिन उसके समय में ये खबर आई कि उस पूरे भीड़ में सब लोग ये चिल्ला रहे थे जय जय, लेकिन उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा था जो गला नहीं खोल रहा था, लेकिन विश्वास को खोल रहा था कि प्रभु जय, मेरी आवाज जाए और कोई जिंदा हो जाए। हम गले को ही ना खोले, हम विश्वास को भी खोले। जब हम चिल्लाएं तो हमारे चिल्लाने में एक विश्वास होना चाहिए, ताकि विश्वास किसी के कानों में छिदे और लोगों की परिस्थितियां बदल जाए। हमारे चिल्लाने में सामर्थ होनी चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग जुनून तक नहीं पहुंचना मांग रहे हैं, खुदा के लिए पागल तक नहीं होना मांग रहे हैं, खुदा के लिए जो दीवानगी होनी चाहिए वहां तक लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए, सुबह से शाम तक
हम तमाम लोग कितने बिजी रहते हैं। आज हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, इतना थक जाते हैं हम लोग। जीवन की ना जाने कितनी चिंताएं हमारे साथ चल रही है। EMI देना है, ये करना है, बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन उन तमाम ये जो चिंता है, ये चिंता झाड़ियों के समान बढ़कर हमारे आत्मिक जुनून वाले बीज को दबा देती है और वो जुनून का फल वृक्ष नहीं लग पाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जवाबदारियों के साथ संसार में चलना है, हमें घर बनाना है, सारी चीजें करना है, लेकिन जो जुनून का बीज हम अपने अंदर डालें ना, उस जुनून के बीज को हमें झाड़ियों में दबने नहीं देना है। आज बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर वो जुनून देखने मिलता है। जब हम कलीसिया में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो हमने लोगों को हाईलाइट करके रखा हुआ है। अंकित वर्शिप लीडर, हमने लोगों को हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ये भाई ऐसा, ये भाई ऐसा है। हमने लोगों की क्वालिटी के हिसाब से हाईलाइट करके रखा हुआ है। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमारी नजर में है जिसको हम बोल सके कि हमने क्या किसी व्यक्ति को ऐसा हाईलाइट करके रखा है? हाँ, ये खुदा को जानने वाला, खुदा को खोजने वाला व्यक्ति है। वरदान पाने वाले, सामर्थ के काम करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले, ये सब लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या खुदा के खोजने वाले लोग मिल रहे हैं? क्या किसी को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति है जो खुदा को खोजने वाला है? ये संसार में है, संसारिकता में है, चिंताओं में है, बहुत सी परेशानियों में, लेकिन फिर भी खुदा को खोज रहा है। हमारा नजरिया कई बार बदल जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज, दानियल 3:23, कोई भी पढ़ने में भाई करे। दानियल 3:23, एक बार फिर से पढ़ना। देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ है ब्रह्म। यहाँ बाइबल क्या बोल रही है? सदरक, मेशक, अबेदनगो को, इन तीनों पुरुष को बंधे हुए आग के भट्टे में, मतलब हाथ पैर बांधा गया है और फेंक दिया गया है, ठीक है ना। और जो भट्टा है 7 गुना ज़्यादा धधका दिया गया है। लेकिन हो क्या रहा है? इसके बाद अगर हम पढ़े 25वें पद में, तो लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, खुले हुए टहल रहे हैं। मतलब ये है कि सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया है, बांध के डाल दिया गया है, ताकि क्या हो जाए? वो लोग आग के भट्टे में ही मर जाए। लेकिन हो क्या रहा है? जिस आग को 7 गुना धधका दिया जा रहा है कि जिससे ये सदरक, मेशक, अबेदनगो मर जाए, उसी आग से उनके बंधन खुल गए, उनके बंधन जल गए। जिन बंधनों को, उनके हाथ पैरों को बांध दिया गया था कि वो आग में मर जाएं, उसी आग के चलते उनके बंधन क्या हुए? खुल गए। कई बार खुदा हमें संसारिकता में उस आग के भट्टे में छोड़ देता है और हम क्या बंधते चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमारे पास टाइम नहीं रहता, ना चाहते हुए भी हम सोच के भी नहीं, लेकिन उलझते चले जाते हैं। हम कहीं ना कहीं संसार के बंधन में, आग के भट्टे में क्या होते हैं? बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उस आग के भट्टे में हैं, तो हमें खुदा के लिए यदि जुनून है, तो खुदा वहां आएगा भी और वो बंधन उसी आग में जल के दफन भी हो जाएंगे। कई बार जो समस्या हमारे जीवन में आती है, जिस आग के भट्टे में हमें डाल दिया जाता है कि उस आग के भट्टे में हम दम तोड़ दे, उसी आग से हमारे बंधन खुल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इसमें लिखा है टहल रहे थे। हम टहलते कब हैं? कई लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कई लोग इवनिंग वॉक पे जाते हैं ना। इवनिंग वॉक में तो नहीं जाते, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। अब आप कल्पना करें साहब, ये आग का भट्टा है, सदरक, मेशक, अबेदनगो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर टहल रहे हैं। और सदरक और भाई और मेशक, आप कल्पना करें, वो टहल रहे हैं आग के भट्टे में। वो क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं।
हमारा परमेश्वर आग के भट्टे में, वो आग का भट्टा हमें जलाता नहीं, लेकिन आग के भट्टे में हम टहलने वाले बन जाते हैं। खुदा ये बताना मांगता है थैंक यू लॉर्ड, कि उस आग के भट्टे में वो क्या कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे भाई तू जला नहीं, तू भी नहीं जला। परमेश्वर की महिमा उस आग के भट्टे में बातचीत करते कर रहे होंगे। हमारा परमेश्वर आग के भट्टे में हमें मॉर्निंग वॉक कराने वाला परमेश्वर है। आग के भट्टे में हमें उसकी महिमा करवाने वाला परमेश्वर है। मतलब यदि आग हमारे जीवन में आएगी भी तो वो जलाएगी नहीं, लेकिन उस आग में हम क्या करेंगे, हम खुदा की महिमा करेंगे। लेकिन उसके लिए जुनून होना, यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये बातों में अच्छा है कि मॉर्निंग वॉक करवा देता है, जरा सा चूल्हा आप सेके हाथ को 5 मिनट तक रखे, हाथ पूरे जल जाते हैं। 5 मिनट के बाद ऐसा कर लेता है आदमी, क्योंकि आज इतनी भयंकर रहती है चूल्हे की। तो उस आग के भट्टे में जिसे 7 गुना धक्का दिया गया हो, तो आप सोचें कि कितना कठिन है। लेकिन एक व्यक्ति जो खुदा के लिए जुनून रखता है, जैसे ये सदरक मेशक अबेदनगो, इन्होंने खुदा के लिए जुनून रखा कि हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। हम मरने को तैयार है लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। ये समझौता नहीं करे इन लोगों ने। इनके अंदर जुनून था कि नहीं, परमेश्वर मतलब परमेश्वर। हमारे अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं आ पा रही है? हम 2 नाव में क्यों पाँव रख के चलते हैं? हम क्यों कभी समय आने पर संसार की नाव पे चप्पू चलाने लग जाते हैं, समय आने पर आत्मिक जीवन की। अब भी किसी के जीवन में समस्या आ जाए, उनके मोबाइल में जितने पास्टर की कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी, सबको एक मैसेज छोड़ देंगे, भैया प्रार्थना करना। लेकिन हम अपने अंदर उस आत्मिक जुनून को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उस आत्मिक जुनून के लिए हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। उस आत्मिक जुनून में ऊंचाई में जाने के लिए हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुदा से वैसा जुड़ना नहीं मांगते। हमने खुद अपने हृदय को कठोर करके रखा है। हम जानते हैं कि बेहतर क्या है। हमसे अच्छा कोई नहीं जानता कि हमारे आत्मिक जीवन का लेवल क्या है। हमसे अच्छा कोई नहीं जानता कि हम कहां पर कैसी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते और खुदा में आगे बढ़ना नहीं मांगते। उस आग के भट्टे में 3 नहीं 4 लोग थे। हमारा खुदा, उनका पिता भी उनके साथ था। लेकिन जब दाऊद बोलता है कि मैं जानता हूं, हे मेरे परमेश्वर मैं जानता हूं, इसका मतलब है कि दाऊद के अंदर परमेश्वर के भवन को बनाने की एक धुन है कि मुझे खुदा के लिए कुछ करना है। मैं जवानी में नहीं कर पाया, मैं जंगल में नहीं कर पाया, मैं कभी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मृत्यु के इस पड़ाव में मैं खुदा के लिए करूंगा। बुजुर्ग होने के बाद भी वो बोल रहा है मैं खुदा के लिए कुछ करूंगा। खुदा के लिए करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहे तब कर सकते हैं। लेकिन उस दाऊद सुलेमान के लिए कुछ इंतजाम कर रहा है कि मैं अगर नहीं रहूं, लेकिन मेरा बेटा जब भवन बनाए तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बाप अपने बेटे के लिए चिंतित है, उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए प्लानिंग कर रहा है। और ना जाने कितने ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं। बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, दिखाते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन हाव भाव से महसूस कराते हैं कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, जताते नहीं हैं बाप। मैं जबलपुर में था, हमने खूब शराब पिए, गाड़ी चलाए और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये वो हाथ टूट गया, याला पाँव टूट गया। अब तो पिए थे तो रात को समझ में नहीं आई, सुबह समझ में आई, पता लगा हड्डी टूट गई। तो मैंने बोला घर में नहीं बताना, पर पता नहीं मेरे किस दोस्त ने बता दिया। और मेरे पिता अचानक से अगली सुबह पहुंच गए, अपन खटिया में लेटे हुए थे। जैसे ही देखे तो मैंने उनकी आंखों में आंसू देखा, जबकि मैं कभी अपने पिता को ऐसा देखा नहीं। मेरे पास बैठे, मेरे हाथ को सहलाए, मेरे को भैया बोलते हैं, भैया तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहा है। मैं कुछ जवाब नहीं दिया। आज मेरे पिताजी मेरे मध्य में नहीं हैं, लेकिन जब उस समय उनका प्यार का वो एहसास नहीं था मेरे को,
लेकिन आज जब वो नहीं हैं और मेरी उम्र बड़ी है और मैं जब उनके उन कामों को याद करता हूँ कि कैसे उतनी उम्र में 70 साल की उम्र में छोटी लाइन पकड़ के वो लामता से जबलपुर आ गए, पूरा रात भर का सफ़र रहता है, कैसे आके मेरे से मिले, और जब उनका प्रेम मुझे स्मरण आता है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा मुझे महसूस होता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि बाप लोग, माँ बाप लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। वो जताते नहीं, दिखाते नहीं, वो शो ऑफ नहीं करते, लेकिन उनके दिल में एक बड़ी चाहत अपने बच्चों के लिए रहती है। दाऊद को एक बड़ी चाहत है कि सुलेमान परमेश्वर का भवन बनाए, और उसके लिए वो प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए वो सोच रहा है। वैसे न जाने कितने बाप लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए उनके पैदाइश से लेकर उनकी शादी तक की पूरी प्लानिंग कर देते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते। दाऊद अपना जुनून जो परमेश्वर के भवन के बनाने का है वो सुलेमान को ट्रांसफर कर रहा है। सुलेमान को चाहिए कि पिता के जुनून को वो अपना जुनून बना ले, और सुलेमान ने यही किया। पिता के जुनून को, परमेश्वर के भवन बनाने का जुनून को उसने अपना जुनून बना लिया। बच्चे लोग को चाहिए कि वो पिता के दिल को समझे कि उनके पिता के दिल में उनके लिए क्या दर्द है, पिता के दिल में उनके लिए क्या भावना है, और पिता के जुनून को वो अपना जुनून बना लें। लेकिन बच्चों के दिल में मोबाइल ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चा उस उम्र में पहुंचता है ना, तब उसे समझ में आता है कि यार मेरे पिता के लिए ये था, मेरे पिता के दिल में ये था, मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन सुलेमान ने पिता के जुनून को अपना जुनून बना लिया। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा के लिए उस अपने पिता के दिल को समझे और उस पिता के दिल के जुनून को हम अपना जुनून बना लें। वो यीशु मसीह इस धरती पर आ गया, हमारे लिए जान दे दिया। उसकी सोच ये है, पर प्रभु यीशु मसीह की सोच ये है कि मैं भले ही मर जाऊं पर मेरे बच्चे नहीं मरे, मेरे बच्चे मुझ में जिंदा रहें। और यीशु मसीह मर गया, अपना एक एक खून उसने दे दिया। क्यों दिया? ताकि वो मर जाए लेकिन हमें जीवन मिले। लेकिन क्या हम यीशु मसीह को उस लायक समझते हैं? क्या वो क्रेडिट हमने दे के रखा है यीशु मसीह को? कोई हमारी अगर 5,000 की मदद कर दे तो जीवन भर हम उनसे एहसानमंद रहते हैं कि हाँ, इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। वो एक बार मदद करता है लेकिन जीवन भर का एहसानमंद हम मान लेते हैं उसको। तो यार वो यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्या उसको हम एक बार दो बार सोचकर उसको क्या भुला देना चाहिए? ये याद रखना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया है। ये धन्यवादी का पर्व इस साल भर आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपको ना जाने कितने बार आग के भट्टे में जाने से रोका, ना जाने कितने बार आपको अपमानित होने से रोका, ना जाने कितने बार आप आग के भट्टे में गए लेकिन आपको नुकसान नहीं होने दिया। ये साल भर ये धन्यवादी पर इस बात को देखने का है कि मैं तो मर सकता था लेकिन मेरे बदले यीशु मर गया और आज मैं जिंदा हूं। वो ऐसा बीज था जो धरती पे गया, अंकुरित हुआ और उसी वृक्ष में मैं फल के रूप में पाया जाता हूं। एक बहुत अच्छी बात, मेघालय में एक प्रजाति हुआ करती थी, नाम भूल गया हूं मैं। एक प्रजाति, एक कबीला हुआ करता था स्टार्टिंग में, जब वहां मसीहत नहीं फैली थी। तो किसी ने उस कबीले में से एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने अपने परिवार के साथ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। लेकिन जैसे ही कबीले के सरदार को यह पता चला कि ये व्यक्ति यीशु मसीह को मानता है, तो उसने उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, उसको बांधा, कबीले के सब तमाम लोगों को बुलाया और उस व्यक्ति को बोला कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो सबको मैं मार डालूंगा। तो जैसे ही उसने उस व्यक्ति से ये बोला, पवित्र आत्मा ने उसके मन में एक लाइन डाला जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जैसे ही उसने ये बोला कि तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा,
पवित्र आत्मा ने दूसरा लाइन उसके दिल में डाला, और जैसे ही बोला कि पत्नी को मार डालूंगा, तो पवित्र आत्मा ने तीसरी लाइन दिया जो हम गाने के रूप में गाते हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। जो लाइन पवित्र आत्मा ने दिया, उस पवित्र आत्मा ने, उस व्यक्ति ने वो चीज बोल दिया। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन ये थी कि जब वो कबीले के सरदार ने उसको बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो वो जिस भाषा में लिखे थे, लेकिन बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, बाद में फिर ये हिंदी में आया, जिसको हम गाने के रूप में गाते हैं। तो पहली लाइन ये थी, जब उस सरदार के कबीले के सरदार ने बोला कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तो उसकी पहली लाइन ये थी, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और जैसे ही उसने बोला कि हम तेरे बच्चे को मार डालेंगे, तो उसको पवित्र आत्मा ने दूसरी लाइन दिया, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और जैसे ही उस कबीले के सरदार ने ये बोला कि हम तेरी पत्नी को मार डालेंगे, बच्चे को मार डालेंगे, तो बोला गर कोई मेरे साथ ना चले ना लौटूंगा ना लौटूंगा, जिसको हम गाना गाते हैं। इस गाने का इतिहास ये है कि एक व्यक्ति पूरे परिवार के सहित मारा गया, और पवित्र आत्मा ने उसको ये शब्द दिया कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हम गा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का इतिहास ये है कि मेघालय में एक कबीला था जिसमें एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के लिए परिवार सहित अपनी जान दिया। और जब उस कबीले के सरदार ने ये देखा कि ऐसा क्या है यीशु मसीह में कि इस व्यक्ति के सामने उसके बच्चों को मार डाला, उसकी पत्नी को मार डाला, तब भी उसने यीशु को छोड़ा नहीं। और आगे चल के उस किताब में ये पाया गया कि एक मिशनरी को उन्होंने बुलाया, उनसे समझा, यीशु मसीह के बारे में जाना, और फिर उस कबीले के सरदार ने ये बोला कि अब इस पूरे कबीले में यीशु मसीह को छोड़ हम किसकी आराधना नहीं करेंगे। वो पूरा कबीला तो बचाया गया, लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति था, उसका परिवार था जिसने जान दिया। अगर हम आज यहाँ आशीषित हैं तो हमारे पीछे है किसी ने जान दिया है। अगर हम आशीषित हैं, फलवंत हैं, तो हमारे पीछे यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए जान दिया है। तो प्रियो, जिसने हमारे लिए जान दिया, जिसने हमारे लिए आशा से बढ़कर हमारे लिए काम किया, तो उसके लिए जुनून नहीं रखेंगे तो किसके लिए जुनून रखेंगे? संसार में हमें संसार के इस दाऊद ने सारी जवाबदारियों को पूरा किया, लेकिन खुदा के जुनून को कम नहीं होने दिया। वैसे ही हमें भी संसार के सारे कामों को करना है, बड़े बेहतरीन तरीके से काम करना है मेरे प्रियो, लेकिन खुदा के जुनून में कम नहीं होना है। लोग हमारे जुनून को देखे तो उनका हृदय आनंदित होना चाहिए। लोग हमारे हृदय को देखकर ही दूर से बोलना चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर का खोजी व्यक्ति है, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, समझने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ये चाहता है कि यदि हमारे जीवन में जो जुनून धीरे धीरे ठंडा हो गया है संसार और संसार की चीजों के चलते, हम उस राख को हटाएं और फिर से उन अंगारों को देखें जो खुदा ने हमारे अंदर डाल के रखा है। यदि एक अंगारा पूरे कोयले में बचा है, तो एक अंगारा पूरे कोयले को धधकता हुआ अंगारा बना देगा, और वो अंगारा कोई नहीं है, वो अंगारा हमारा यीशु मसीह है। यदि हमारे वो कोयले के ढेर में है, तो वो अंगारा हमारे पूरे कोयले को अंगार में बदल देगा, और हम एक फिर से एक जुनून वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये धन्यवादी का पर्व हमारे यीशु मसीह का पर्व है, उस पिता का पर्व है जिसने हमारे लिए जान दे दी। अब समय हमारा है कि हम उसके उस उपकार के बदले अपने आप को हम उसको दे सकें, बेस्ट से बेस्ट हम उसके लिए कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खुदा हम इस पर्व को और गहराई से समझना चाहते हैं।
हम अपने पिता के दिल को प्रभु और नज़दीकी से जानना चाहते हैं। प्रभु भले ही हम पहले अंगार थे, लेकिन हमारे अंगार की आंच धीरे धीरे कोयले में बदल गई, तो खुदा वो यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है खुदावंद, उस रूह की आग को हमारे बीच में भेजे खुदा, और हमारे कोयले फिर से धधक उठे परमेश्वर। हमारे अंदर तेरा जुनून आ जाए खुदा। ये धन्यवादी का पर्व, ये जुनून का पर्व है खुदावंद, कि जिस खुदा ने हमारे लिए किया, अब हमें जुनून उस परमेश्वर को दिखाना है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।